नमस्कार मित्रों, आज प्रस्तुत है एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक रौ शी की कहानी, जिसका हिंदी अनुवाद शीर्षक है विनाश। जाड़ों की ठिठुरती ठंडी रात थी। तीखी हवा बह रही थी। एक दीनहीन स्त्री ने अपने शिशु पर दृष्टि डाली, जिसे उसने 3 रात पहले जन्म दिया था। वह चीथड़ों गुदड़ों में लिपटी बैठी थी। उसके पीले चेहरे पर दीमक की फीकी मटमैली रोशनी पड़ रही थी। मरी हुई आवाज़ में उसके अपने पति को, जो 30-35 वर्ष का रहा होगा, पुकारा, जो मैंने कहा है वही करो, वही सबसे अच्छा तरीका है। गोद में पड़े बच्चे को उसने फटी फटी सूनी निगाहों से देखा। सिर्फ उसकी नन्ही सी खोपड़ी पर के सुनहरे रोए ही दिख रहे थे। इसे अभी ले जाओ, स्त्री ने आग्रह किया। देर होती जा रही है, मौसम ठंडा है और रास्ता लंबा है। जल्दी निकल जाना बेहतर है। परंतु उसने बच्चे को सीने से नहीं हटाया। वह थोड़ा सा आगे को झुकी और उसे और लिपटा लिया। आदमी निराश होकर आंखें नीचे किए बोला, क्या कल जाने से काम नहीं चलेगा? बस कल तक रुको, कल तक हवा भी कम हो जाएगी। आज रात। एक बार फिर उसने बच्चे को प्यार किया। इस पर बात कर लें, मैं सोचता हूँ और कोई चारा नहीं है। हमारे पास चावल का एक दाना भी नहीं। ईंधन की एक एक लकड़ी खत्म हो चुकी। कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। गुमसुम उसने सिर हिला दिया। आदमी तो बस सुन रह गया था। उसने बच्चे को उठाया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह दरवाजे से बड़े बड़े डग भरता बाहर निकला। सिसकती हुई स्त्री ने उसको पीछे से पुकारा, जल्दी जल्दी जाना और उसे कसकर उड़ाए रखना। दरवाजे की घंटी बजाना मत भूल जाना। आदमी ने उत्तर नहीं दिया। तीर सी बर्फीली हवा में बढ़ता चला गया। 7-8 ली तो वह बिना ठहरे चलता गया। फिर एक पहाड़ी के सिरे पर बैठकर सुस्ताने लगा। आंधी के थपेड़े मारते पागल झोंके पथ के दोनों ओर वृक्षों को कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर झुका देते थे और उसकी सांस उखड़ जाती। उसने सिर से पांव तक कपड़ों में अपने लिपटे शिशु को खोलकर एक बार फिर उस बहुमूल्य संपत्ति को निहारा, जिसे वह त्यागने ही वाला था। उसने जो देखा उससे उसका दिल बैठ गया। शिशु की आंखें कसकर मुदी हुई थीं। उसकी सांसें चलनी बंद हो गई थीं। बच्चे का दम घुट गया था। हाय हाय, आदमी ने तड़प कर चीत्कार किया। वह जिस चट्टान पर बैठा वहाँ से लगभग लुढ़क कर जमीन पर आ गया। पर जो हो ही गया था उसके आगे उसका क्या बस था? क्या मैं इसे घर वापस ले जाऊं? पत्नी से क्या कहूँगा? अनाथालय में जो बच्चे ले जाए जाते हैं वे शीघ्र ही मर जाते हैं। उसने सोचा। उसने शव को वही पहाड़ी पर दफन कर देना निश्चित किया, पर उसका साहस निचुड़ गया था। आंसू गालों पर बहते रहे और वह शिशु के शव को घुटनों पर रखे बैठा रहा। फिर वह रो रो कर विलाप करने लगा। शोर सुनकर पर्वतीय रखवाले आ पहुँचे। उसने उनसे एक फावड़ा उधार मांगा। वे उसे ढाढ़स बंधाने लगे। गरीबों को बच्चों का हक नहीं होता, उन्होंने कहा। बहुत दुखी मत हो, तुम अभी जवान हो। बिल्कुल संभव है कि तुम्हारे और एक बेटा हो। वे वापस भीतर चले गए। एक वृद्धा ने दरवाजे पर कागज का धन जलाया, क्योंकि बच्चे को उसकी परलोक की यात्रा में उसकी जरूरत पड़ेगी। परंतु पति तुरंत घर नहीं लौट सका। उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर लौटना ठीक होगा, ताकि उसकी पत्नी को संदेह न होने पाए। वह बैठा ही रहा और रात घिसटती गई। हवा की, पानी की और वृक्षों की ध्वनियाँ, ये सब उसने स्पष्ट सुनी। अपने को संभालते हुए उसने डरावनी रात की आवाज़ों के आक्रमणों से अपने को बचाया। धीरे धीरे उसने
अपने घर का दरवाज़ा खोला। स्त्री अब भी बिस्तर पर निश्चल बैठी थी। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। आदमी उसके पास सहमा सहमा आया। तुम सोई नहीं क्यों? उसने पूछा। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी, वह आहिस्ते से बोली। आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वह जोरों से रो पड़ता, परंतु सारी शक्ति लगाकर उसने अपने को संभाल लिया। स्त्री आहिस्ता से बोली, क्या तुम उसे वहाँ ले गए थे? मैं ले गया था, सीधे अनाथालय तक। उसके उत्तर प्रतिनिधियों जैसे थे। स्त्री सुनकर सशंक हो गई। क्या तुमने घंटी बजाई थी? बजाई थी। क्या तुमने उन्हें बाहर आते देखा था? हाँ। क्या तुमने बच्चे को रोते सुना था? हाँ। बहुत सवाल मत पूछो, आदमी ने अधीर होकर जवाब दिया। स्त्री कड़वाहट भरी मुस्कान मुस्काई। तब मैं निश्चित हो रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कल जाऊँ या परसों? जाऊँ कहाँ? आदमी चकरा गया। अनाथालय में दाई बनने के लिए। क्या कहा? और क्या, मैंने पहले ही बताया था, क्या तुम भूल गए? आदमी का दिल बैठने लगा। तुम जाकर अपने ही बच्चे की देखभाल करना चाहती हो? हाँ। असंभव। यही तो एक सही विचार है। इस तरह मैं खाने को पाती रहूँगी और कुछ पैसे भी जमा कर लूँगी। क्या तुमने तय कर लिया है कि यही से करना है? क्यों नहीं। क्या दिमाग वहीं पहाड़ पर भूल गए? आदमी धम से एक कुर्सी में बैठ रहा और उसे सरने लगा। नहीं, यह नहीं होगा, तुम कल नहीं जाओगे। स्त्री कड़वाहट से हंसी, दृढ़ता से बोली, तब फिर परसों। 2 दिन बाद उसने कस्बे के अनाथालय में प्रवेश किया। उसने प्रत्येक शिशु को गौर से देखा, पर कई दर्जन में से कोई भी उसका नहीं था। उसने दूसरी दाइयों से भी नर बच्चों के बारे में पूछा। पता चला कि केवल 2 हैं और दोनों 4-4 महीने से ऊपर के हैं। उसने सोचा कि यह तो बड़ी अजब बात है। डरती डरती वो कार्यालय में गई। बड़ी मीठी मुस्कान दिखाकर उसने दरवाजे से झांका और एक मुंशी को मुखाते हुई, क्यों, परसों रात यहाँ कोई शिशु लाया गया था? महाशय। मुंशी ने दीवार पर लगी तालिका पर एक नज़र डालकर कहा। हाँ, तुम क्यों यह पूछती हो? जबरदस्ती मुस्कुराकर और बोली, बात यह है कि एक पड़ोसिन ने, एक लड़की ने एक अवैध बच्चे को जन्म दिया है। महाशय, आप बता दें कि क्या जो बच्चा लाया गया है नर है कि मादा? मुंशी ने फिर तालिका देखी। वह दांत फाड़कर मुस्कुराया। नर है। सचमुच, बहुत बढ़िया बात है। मुझे बताएं कि बच्चा कहाँ है और उसे दिखाएं तो मैं उसकी एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं। मुंशी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। तुम्हारा सिर फिर गया है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। कोई बच्चा यहाँ परसों रात को नहीं लाया गया। नर, मादा, अवैध सभी तरह के बच्चे हर रात को लाए जाते हैं, परंतु हुआ यह कि परसों रात को यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। स्त्री के पांव जवाब दे गए। उसे गहरी चोट लगी और वह बड़ी मुश्किल से उसे सह पाई। हो सकता है तुमको गलत तारीख बताई गई हो, मुंशी ने कहा। अच्छा, लड़की और उसके अवैध बच्चे के बारे में तुम्हारी मज़ेदार कहानी तो सुने। सिर झुकाए हुए औरत ने धीरे से मुँह फेर लिया। कुछ सुनाने को नहीं है। जो बच्चा उसके हुआ था निश्चित ही मर चुका है। वो गुमसुम सी अनाथालय के कमरे में हर दाई की बाहों में एक बच्ची लिए बैठी देख सकती थी। वो समझ नहीं पा रही थी क्या सोचे। उसे लगता था कि वह पर्वत के एक खड्ड में से, जिसमें वह गिर पड़ी थी, डूबते सूरज को देख रही है। वह चाहती थी कि वह तुरंत घर लौट जाए और पति से पूछताछ करे, परंतु परिस्थिति इसका अवसर भी नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद वह उससे मिलने आया। वह उसे खींचकर एक कोने में ले गई। हमारा बच्चा कहाँ है? उसने कहा। यहाँ नहीं है क्या? पत्नी आहिस्ते आहिस्ते पूछा। नहीं, मैंने सब शिशु देख लिए जो यहाँ पिछले कुछ दिनों में लाए गए थे। उनमें से कोई भी हमारा नहीं है। तब मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते तुम? आदमी ने सिर झुका लिया। वह मर गया है। वह मर गया होगा।
वह मर नहीं सकता। स्त्री की आवाज़ ऊंची हो गई। वह मरा भी होता तो उसके आने की सूचना दर्ज होती, पर उस रात कुछ भी दर्ज नहीं है। आदमी के पास शब्द नहीं थे। उसकी पत्नी आग्रह करती रही, मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ छिपा रखा है तुमने मेरा बच्चा। उसे याद आया कि रखवालों ने क्या कहा था, गरीबों को बच्चों का हक नहीं होता। उसने दोहराया, बहुत दुख मत मानो, क्या कहना चाहते हो। उसने चाहा कि न कहे, परंतु शब्द उसके मुँह से ही निकल पड़े। वह रास्ते में ही मर गया था। पहाड़ी की ढलान पर उसे दफन कर दिया था। क्या कहा, क्या मतलब। औरत फूट फूट कर रो पड़ी। तुम दोनों ने कानून तोड़ा है, मुंशी ने पति पत्नी को डपट कर कहा। अपने बच्चे को यहाँ लाना और फिर खुद दाई बनकर यहाँ काम करना गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को थाने भिजवाता हूँ। आंसू रोकते हुए स्त्री ने कहा, हमारे कोई बच्चा नहीं है महाशय, हमारा लड़का तो मर ही चुका है, हमारे यहाँ कौन बच्चा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इरादा तो यही था, मैं तुम्हें थाने भेज रहा हूँ। औरत घुटनों के बल झुकी। क्या बच्चे को जन्म देना कानून का उल्लंघन है। मेरे अब कोई बेटा नहीं महाशय, हमें माफ़ कर दीजिए। मुंशी गुस्से से कदम बढ़ाकर दफ्तर की ओर चला गया। स्त्री पति की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। मित्रों, इसी तरह की और भी कहानी और प्रसंग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल उपयोगी चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।